राजद की रेखा गुप्ता अब अकेली पड़ गई हैं, लेकिन इनका साथ क्या कोई देगा या नहीं, हम आपको इस खबर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। आरजेडी की रेखा गुप्ता जो कि अभी अकेले मैदान में दौड़ लगा रही हैं, इनके साथ कोई भी बड़े नेता नजर नहीं आ रहे हैं। आरजेडी के इतने बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन कोई भी इनके साथ चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जा रहा है। ये अकेले ही हर जगह जा रही है, दौड़ भाग कर रही है, लोगों से मिल रही है, जैसे कि मानो को बस टिकट दे दिया है, अब तुम अपना काम कर लो, बस हो गया। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है आरजेडी को, और ना ही तेजस्वी यादव को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है। अब देखिए कि चर्चाएं ये हो रही है कि तेजस्वी यादव आएंगे, लेकिन कब आएंगे, हम आपको इसके बारे में तमाम जानकारी इस खबर में बताते हैं। बांकीपुर उपचुनाव के लिए सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन है, यानी कि आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। राजद उम्मीदवार रेखा कुमारी गुप्ता ने नामांकन कर लिया है, लेकिन चुनाव प्रचार में राजद काफी पीछे है। पार्टी बिना ड्राइवर के चल रही है। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव 5 जुलाई से यूरोप भ्रमण पर हैं और वे 22 जुलाई को पत्नी राजश्री का जन्मदिन विदेश में मनाएंगे। उनके 24 जुलाई को पटना लौटने की संभावना है और प्रचार 28 जुलाई को खत्म होगा। ऐसे में तेजस्वी बांकीपुर में सिर्फ 3 से 4 दिन ही समय दे पाएंगे। दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की तबीयत ठीक नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ज्यादा उम्र के कारण कार्यालय से कम ही निकल पाते हैं। ऐसे में उम्मीदवार रेखा कुमारी अकेले ही चुनाव मैदान में हैं। वे अपने तेली साहू समाज के भरोसे प्रचार कर रही हैं। फिलहाल महताब आलम उनका साथ दे रहे हैं। राजद कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के साथ भोला यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, बीनू यादव और रणविजय साहू रोज बैठक कर रहे हैं। रामानंद यादव, रणविजय साहू और अख्तरुल इस्लाम शाहीन को चुनाव की कमान सौंपने की तैयारी है। अब तक के प्रचार के मामले में भाजपा और जनसुराज बिना उम्मीदवार उतारे भी राजद से आगे है। अब आपको बता दें कि बांकीपुर चुनाव में अहम मुद्दा अभी क्या होने वाला है। कल बिगैया के 33 वर्षीय किराना दुकानदार बंटी कुमार का वीआईपी इलाके से अपहरण कर हत्या कर दी गई। शव अतमल गोला में मिला। राजद पुलिस पर शिथिलता का आरोप लगाकर इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाने की तैयारी में है। कल बिगैया इलाके के प्रभावशाली नेता रामानंद यादव को कमान सौंपने की तैयारी है। बांकीपुर उपचुनाव में राजद का पूरा दारोमदार फिलहाल स्थानीय नेताओं और जातीय समीकरणों पर टिका है। शीर्ष नेतृत्व की गैर मौजूदगी के कारण चुनाव प्रचार धीमा है। इसका सीधा फायदा भाजपा और जनसुराज उठा रहा है। तेजस्वी यादव अंतिम 3 से 4 दिन ही प्रचार कर सकेंगे। अगर यह प्रचार आक्रामक नहीं हुआ तो सिर्फ तैलिक साहू समाज के भरोसे यह सीट निकालना राजद के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। तो देखिए, अभी राजद जो है थोड़ा प्रचार में पीछे चल रही है जनसुराज से और बीजेपी से। आपको तो ये बात याद ही होगी कि बीजेपी ने बिना कैंडिडेट उतारे ही खूब प्रचार प्रसार किया था। बांकीपुर में लगातार एक्टिव थे और जनसंवाद कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, जुड़ रहे थे। कई सारे विधायकों की जनसभाएं वहां पर हुई। तो ये तमाम चीजें जो है बीजेपी की तरफ से देखी गई। और दूसरी तरफ जनसुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर हैं, जो कि खुद कमान संभाल रहे हैं। बांकीपुर में खूब माहौल बना हुआ है और प्रशांत किशोर तो सुबह सवेरे निकलते हैं और उसके बाद सीधे शाम में आते हैं और तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे वो मिल रहे हैं, जुल रहे हैं और कैसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। प्रचार प्रसार खूब माहौल बना हुआ है और खूब प्रचार प्रसार हो रहा है, तमाम चीजें दिखा रहे हैं। लेकिन तीसरी तरफ रेखा गुप्ता है, जो कि कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे दिख रही हैं। नामांकन तो उन्होंने पहले कर दिया है, लेकिन अभी भी माहौल में थोड़ी सी कमी हो रही है, क्योंकि एक बड़े नेता का रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी नेता अगर ग्राउंड लेवल पर जा रहा है तो उसके साथ कोई बड़ा नेता रहेगा तो उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। जैसे बीजेपी में या फिर आप जनसुराज देख लीजिए, प्रशांत किशोर खुद एक बड़े नेता है, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं डिमेरिट आपको आरजेडी में नजर आएगी। तो रेखा गुप्ता भी अकेली है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि चुनाव से 4 दिन पहले वो आ जाएंगे तेजस्वी यादव और उसके बाद वो बांकीपुर में आपको दिखाएंगे। लेकिन वही है कि सिर्फ 4 ही दिन समय दे पाएंगे, तो इसका क्या असर देखने को मिलता है 30 जुलाई को, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।